नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सुशासन तिहार में मिले आवेदनों का हो निराकरण, कलेक्टर ने की समीक्षा। अवैध बेजा कब्जा पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 100 एकड़ सरकारी जमीन हुआ मुक्त। इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में आगजनी, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सड़क पर केक काटने वालों पर हुई कार्रवाई, पुलिस ने घेराबंदी कर भेजा जेल। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने टीएल की बैठक में सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। तिहार के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिलाकर जिले में 1,94,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। उन्होंने एक एक आवेदनों को अच्छी तरह से पढ़ समझकर और योजनाबद्ध तरीके से उनके सार्थक निराकरण करने अधिकारियों से कहा है। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार का यह सर्वोच्च प्राथमिकता का अभियान है, अधिकारी इसे कदापि हल्के में ना ले। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। यथासंभव आवेदनकर्ता को निराकरण की सूचना भी दिया जाएगा। कलेक्टर ने विभागवार मिले आवेदनों की टीएल बैठक में ब्यौरा दिया और इनके परिणाम मूलक निराकरण के लिए दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि सुशासन तिहार के दूसरे चरण के अंतर्गत आवेदनों के निराकरण का कार्य शुरू हो गया। उन्होंने अगले 15 दिवस में सभी आवेदनों का निराकरण कर लेने को कहा है। इसके बाद 5 मई से 31 मई तक पंचायत के समूह के बीच समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में सबके सामने निराकरण की स्थिति से आम जनता को बताया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभागों को प्राप्त शिकायतों और मांग से संबंधित आवेदनों की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराया जाएगा। बाकायदा इसकी पावती भी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतों का निराकरण तो कार्यालय स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन कुछ के निराकरण में फील्ड स्तर पर दौरे की भी जरूरत पड़ सकती है। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की, निराकरण की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तर का मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। बायोमेट्रिक से एडवांस स्तर पर होगा। चैम्बर में अपने टेबल पर बैठेंगे तभी यह रीड करेगा। नगर सरकार बनने के बाद पहली बार देवकीनंदन दीक्षित सभागार में निगम की सामान्य सभा के आयोजन हुआ। सामान्य सभा की पहली बैठक हंगामे के साथ शुरू हुए, जिसमें अवैध प्लॉटिंग, बिजली, पानी, सड़क की समस्या के साथ ही अन्य गंभीर मुद्दों पर सदन गरमाया रहा। सामान्य सभा की बैठक में करीब 11,000 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास किया गया। निगम की पहली सामान्य सभा की बैठक में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें पानी और सड़क की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षद सदन में हंगामा करते रहे। उनका कहना था कि पूरे शहर में जल व्यवस्था खराब है, बैराज के काम में भी लेट लतीफी हो रही है। 1.5 साल से भाजपा की सरकार है, पर बैराज के काम को रोके जाने के कारण शहर का जलस्तर गिर गया, जिससे पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी है। कांग्रेस पार्षद शहजादी कुरैशी ने सदन में आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी में निगम कर्मियों की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। बहरहाल सदन में ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा गर्म रही और आप और प्रत्यक्ष रूप के दौर के बीच निगम का बजट पास कर दिया गया। बिलासपुर के महापौर पूजा विधानी ने बताया कि जनता को होने वाली मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए इस बार बजट पास किया गया है, जिसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया है। वहीं जब मेयर पूजा विधानी ने बजट में पास हुए करीब 11,000 करोड़ रुपए के बारे में पूछा गया कि उन्होंने यहाँ पैसे आएंगे कहाँ से, उन्होंने कहा कि बिलासपुर नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं है। टैक्स की वसूली से बजट में पास की गई राशि एकत्रित कर शहर विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में कैंपस के दौरान हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस विवाद के बाद बुधवार को हिंदूवादी संगठनों ने विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रशासनिक भवन के सामने एकत्रित हुए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कैंप में 159 छात्रों को शामिल किया गया था, जिनमें 4 मुस्लिम छात्र भी थे। ईद के दिन प्रोग्राम ऑफिसर ने सभी छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। विरोध करने पर छात्रों को डराया धमकाया गया और प्रमाण पत्र न देने की चेतावनी दी गई। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कैंप में रोज सुबह योगा क्लास के दौरान भी हिंदू छात्रों को नमाज के लिए बाध्य किया जाता था। इस संबंध में कोनी थाने में शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर
बसंत कुमार और कोऑर्डिनेटर दिलीप झा सहित अन्य स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस घटना के विरोध में प्रदेश भर में नाराजगी फैल रही है और मामले को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात यह समझ में नहीं आ रही है कि हिंदू छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, मुस्लिम छात्रों की कम, और जबकि कोऑर्डिनेटर भी हिंदू थे, उसके बाद यह आरोप लगना कहीं ना कहीं यह सही है या गलत समझ से परे है। बहरहाल पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है। जिले के बिरकोना इलाके में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 एकड़ सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। इस जमीन पर 23 लोगों ने लंबे समय से कब्जा कर पक्के मकान बना लिए थे। शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर बिलासपुर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार गरिमा ठाकुर, जोन कमिश्नर राजस्व अमला और पुलिस बल की टीम ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। प्रशासन ने इससे पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही 9 अप्रैल को बेदखली आदेश जारी करते हुए उन्हें स्वयं कब्जा हटाने का अंतिम मौका दिया गया था। तय समय में कब्जा नहीं हटाने के चलते प्रशासन ने सख्ती दिखाई और मंगलवार को कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रशासन की ओर से बताया गया कि यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मौके पर उपस्थित जोन कमिश्नर और राजस्व अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार निगरानी रखी। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में बिना किसी दबाव के सख्त कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार गरिमा ठाकुर ने बताया कि सरकारी जमीन को खाली कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इस दिशा में आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और फिलहाल यहाँ तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ती अगली खबर की ओर। एक बार फिर आगजनी की घटना शहर में सामने आई है, जहां इलेक्ट्रॉनिक पट दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग इतनी विकराल थी कि लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि यह घटना शहर के व्यस्ततम इलाके में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक पट दुकान के गोदाम में लगी है, जहां अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और गोदाम में रखे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत तमाम कीमती चीज़ें जलकर खाक हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की।
बहरहाल खबर लिखे जाने तक का आग पर काबू नहीं पाया गया था। लुधरा शरीफ में हजरत बाबा सैयद इंसान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का शमासी उर्फ बुधवार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। यह उर्स सालाना उर्स के 6 महीने बाद पहली बार ईद के बाद हो रहा है, जिसे लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। दरगाह को फूलों से सजाया गया और जहरीलों के लिए शुद्ध शाकाहारी लंगर व मीठी सेवइयों का इंतजाम किया गया है। खास बात यह है कि पास की खमरिया दरगाह में भी सालाना उर्स होने के कारण वहां से लौटते ज़ायरीन लुथरा शरीफ भी आएंगे, जिससे भारी भीड़ की संभावना है। इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन इरशाद अली ने बताया कि लुथरा शरीफ की सरजमी हमेशा से कौमी एकता और भाईचारे की मिसाल रही है। हर धर्म के लोग यहां आकर बाबा के दर से राहत पाते हैं। कमेटी ने सभी से अपील की है कि बड़ी तादाद में पहुंचकर बाबा की दुआओं का लाभ उठाएं। इधर लेन देन के विवाद में युवक पर चाकू से हमला करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सरकंडा थाना क्षेत्र में 14 अप्रैल को अशोकनगर निवासी अमन द्विवेदी को उसका दोस्त श्रीधर शुक्ला ने फोन कर नंदेश्वर मंदिर के पास बुलाया और कहा पंकज दुबे से पैसे का लेन देन का हिसाब हो जाएगा। अमन वहां गया तो श्रीधर शुक्ला मिला। कुछ देर बाद अंशु लोहाड़ी, पंकज दुबे, गौरव और अन्य लोग आए। पंकज ने कहा तुम्हारा कोई पैसा नहीं लग रहा हो तो बार बार पैसा क्यों मांगते हो, कहते हो अश्लील गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट करते हुए बटनदार चाकू से हमला कर दिया। उसके बाद हमलावर भाग निकले। इधर पुलिस ने पतासाजी कर 2 आरोपियों को, जिनमें आयुष वाल्मीकि और अमर सोनी दोनों सरकंडा निवासी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। वहीं अन्य की तलाश की जा रही है। सड़क में केक काटकर बर्थडे मनाने वाले 4 युवकों को पकड़कर 15 बाइक पुलिस द्वारा जब्त की गई है। राजकिशोर नगर के बीएसएनएल कार्यालय के सामने एक बड़ी संख्या में लड़के 10 से 15 बाइक सड़क में खड़ी करके केक काटकर बर्थडे मना रहे थे, जिसकी सूचना सरकंडा पुलिस को लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें कुछ आरोपी बचकर भाग निकले। वहीं उनकी गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपी इरफान अली, मंटू यादव, इब्राहिम डेविड, आकाश ठाकुर को हिरासत में लेकर मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिका के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में शाम के समय तेज हवाओं के साथ गरज चमक हो रही है, साथ ही बौछारें भी पड़ रही हैं। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश होने की संभावना है। बुधवार को प्रदेश भर में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं शाम के समय बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक 1-2 जगह पर गरज चमक के साथ तेज हवा चलने और बारिश की संभावना है। मौसम एक्सपर्ट ने बताया कि उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। वहीं दक्षिणी भागों में 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।